जय श्री श्याम श्याम की महफिल में आप सभी का स्वागत है। एक मंत्र जिसने सब बदल दिया। बाबा खाटू श्याम की चमत्कारी कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला विनोद एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उसके ऊपर लाखों का कर्जा था। घर में रोज झगड़े होते थे, न नौकरी ठीक, न कमाई, और ऊपर से उसकी मां कई सालों से बीमार थी। विनोद हर रात छत पर बैठकर आसमान को देखता और बस एक ही सवाल करता, भगवान, आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्या गुनाह हो गया? जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई, एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर का राशन तक खत्म हो गया, मां की दवाई बंद हो गई और कर्ज देने वाले दरवाजे पर आकर धमकाने लगे। उस दिन विनोद टूट गया। वो रोते रोते घर से निकल गया और बिना कुछ सोचे बस चलता गया। चलते चलते वो एक छोटे से मंदिर के सामने रुका, जहां लिखा था, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। मंदिर के अंदर एक अजीब शांति थी। वहां एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन्होंने विनोद को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इतना बोझ लेकर कब तक चलेगा? विनोद फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाबा ने बस इतना कहा, अगर सच्चे दिल से भरोसा है तो ये मंत्र पकड़ ले। उन्होंने धीरे से उसके कान में कहा, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और बोले, 21 दिन बिना रुके, बिना शके, बस इस मंत्र का जाप करना, बाकी सब बाबा पर छोड़ दे। पहले 7 दिन परीक्षा। विनोद ने जाप शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। घर में वही परेशानी, कर्जा और बढ़ गया, मां की हालत और खराब। उसका मन डगमगाया, लेकिन उसे बाबा की बात याद आई, भरोसा मत छोड़ना। अगले 14 दिन बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। एक पुराना दोस्त अचानक मिला और उसे एक छोटी नौकरी दिला दी। मां की तबीयत में हल्का सुधार आने लगा। एक दिन एक आदमी आया जिसने सालों पुराना उधार खुद ही लौटा दिया। विनोद को समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हो रहा है। 21वां दिन, सबसे बड़ा चमत्कार। उस रात विनोद ने सपना देखा, एक दिव्य प्रकाश, घोड़े पर सवार एक तेजस्वी रूप, और एक आवाज, अब डर मत, मैं आ गया हूं। सुबह उठते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे कंपनी में प्रमोशन मिल गया। कुछ महीनों में उसने अपना घर ले लिया, फिर गाड़ी भी आ गई, और सबसे बड़ी बात, उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वाले हैरान थे। जो विनोद कभी कर्ज में डूबा था, आज वही लोगों की मदद कर रहा था। लोग उससे पूछते, तूने ऐसा क्या किया? विनोद बस मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक नाम पकड़ लिया। कहानी का सार, सच्चा रहस्य। ये मंत्र कोई जादू नहीं है, ये भरोसे की ताकत है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तभी चमत्कार होते हैं। मंत्र का असली रहस्य ये है, जाप नहीं, विश्वास काम करता है, शब्द नहीं, भावना असर करती है, संख्या नहीं, सच्चाई चमत्कार लाती है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जब बाबा परीक्षा लेकर सबसे बड़ा चमत्कार देते हैं। समय बीत चुका था। विनोद की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी अंधेरा था, आज वहां खुशियों की रोशनी थी। नया घर, अपनी गाड़ी, अच्छी नौकरी, और सबसे बड़ी बात, मां पूरी तरह स्वस्थ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक नई परीक्षा शुरू हुई। एक दिन कंपनी में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस प्रोजेक्ट पर विनोद काम कर रहा था, उसमें भारी नुकसान हो गया और इल्जाम सीधे विनोद पर आ गया। एक ही झटके में सब खतरे में। नौकरी जाने का डर, बैंक लोन फिर से सिर पर, समाज में बदनामी। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो फिर उसी छत पर बैठा था जहां कभी वो रोया करता था, लेकिन इस बार उसके पास एक चीज थी, मंत्र और विश्वास। उसने आंखें बंद की और फिर से जाप शुरू किया, ओम श्री श्याम देवाय नमः। लेकिन इस बार परीक्षा और कठिन थी। दिन बीते गए, स्थिति और खराब होती गई। कंपनी ने नोटिस दे दिया, अगर 7 दिन में नुकसान की वजह नहीं बताई तो नौकरी खत्म। घर में फिर तनाव, मां की आंखों में डर। लेकिन विनोद अब पहले वाला विनोद नहीं था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। 7वीं रात, सबसे रहस्यमयी पल। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। विनोद ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक फाइल पड़ी थी।
विनोद ने फाइल खोली और जैसे उसके होश उड़ गए, उस फाइल में सारे सबूत थे, जिससे पता चलता था कि असली गलती किसी और की थी। और ये भी लिखा था, सच्चाई को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। विनोद समझ गया, ये कोई इंसान का काम नहीं था। अगले दिन सबसे बड़ा पल, वो फाइल लेकर कंपनी पहुंचा। जांच हुई और सच सामने आ गया। असली दोषी कोई और था। विनोद पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। कंपनी ने उसे सजा देने की बजाय प्रमोशन दे दिया और बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? इस बार विनोद को पैसा, नौकरी या घर नहीं मिला, उसे मिला अटूट विश्वास। अब उसे यकीन हो गया था, जब तक मैं बाबा का नाम नहीं छोड़ूंगा, कोई मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। कहानी का गहरा रहस्य, कभी कभी भगवान हमें देने से पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, क्योंकि कमजोर भरोसे को बड़ा चमत्कार नहीं मिलता। विनोद अब हर दिन सिर्फ एक ही बात कहता था, पहले मैं बाबा से मांगता था, अब मैं सिर्फ उनका नाम लेता हूं और वो खुद सब दे देते हैं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। पार्ट 3, जब बाबा खुद सामने आकर दर्शन देते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार। समय बीत चुका था। विनोद अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त बन चुका था। उसकी हर सुबह शुरू होती थी ओम श्री श्याम देवाय नमः और हर रात खत्म होती थी बाबा के नाम के साथ। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, हर महीने गरीबों को खाना खिलाता, मंदिर में सेवा करता और हर दुखी इंसान को एक ही बात कहता, नाम पकड़ लो, सब बदल जाएगा। लेकिन बाबा की लीला अभी बाकी थी। एक दिन विनोद ने मन में सोचा, मैंने इतना कुछ पाया, लेकिन क्या मैं कभी बाबा को देख पाऊंगा? उसने ये बात किसी से नहीं कही, बस मन में रख ली। उसी रात वो मंदिर गया, दीपक जलाया और आंखें बंद करके बैठ गया। मंदिर में सन्नाटा था, बस घंटियों की हल्की आवाज और दीपक की लौ। धीरे धीरे विनोद गहरी ध्यान अवस्था में चला गया और तभी कुछ अद्भुत हुआ। अचानक पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया, हवा में एक अलग सी सुगंध और एक दिव्य ऊर्जा। विनोद ने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा, उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसके सामने घोड़े पर सवार, नीले वस्त्र, माथे पर तिलक, आंखों में अपार करुणा, स्वयं बाबा खाटू श्याम खड़े थे। विनोद कांपते हुए खड़ा हुआ, उसके शब्द खो गए थे। बाबा मुस्कुराए और बोले, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं, तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता था? विनोद रो पड़ा, बाबा, मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया। बाबा ने कहा, यही तो सबसे बड़ा काम है। लोग चमत्कार चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रखते। तूने विश्वास रखा, इसलिए मैं खुद आ गया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, तू दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए बना है। और फिर प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया, बाबा अदृश्य हो गए। लेकिन इस बार विनोद अकेला नहीं था। उसके दिल में हमेशा के लिए बाबा बस चुके थे। अगली सुबह एक नई शुरुआत। विनोद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक सेवा संस्थान शुरू किया। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, भूखों के लिए भोजन, बेरोजगारों के लिए काम। लोग दूर दूर से आने लगे और हर कोई एक ही सवाल पूछता, तुम्हें यह ताकत कहां से मिली? विनोद मुस्कुराकर बस इतना कहता, जब भगवान खुद साथ खड़े हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, चमत्कार पैसे में नहीं, चमत्कार दर्शन में भी नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान का आपके अंदर बस जाना। जब ऐसा हो जाता है तो इंसान खुद दूसरों के लिए चमत्कार बन जाता है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। ऐसी ही खाटू श्याम बाबा की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल श्याम की महफिल को सब्सक्राइब करें और श्याम बाबा का आशीर्वाद पाएं। जय श्री श्याम।